दोस्तों, मेटा एड्स 2026 में एक नए अवतार में आ चुका है। अवतार का जो नाम है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा। 12 जनवरी इसी साल 2026 फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम में मेजर अपडेट किया है, जो आप उनके देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे जाके भी, हेल्प पे, डेवलपर सेक्शंस में। पहले जो हम ऐड चलाते थे वो मैनुअली चलाते, अब जो चला रहा है पिछले दिनों से वो कम्प्लीटली एआई चला रहा है। आप ऐसे सोच सकते हैं, पहले जो है वो आप साइकिल चला रहे थे और अब एक एआई ड्रिवन कार चला रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन कार जो है वो चला रहे हैं। केवल हमारा काम होता है कि हम डेस्टिनेशन डिसाइड करें कि हमें जाना कहाँ है और वो हमें लेके चला जाएगा सिंपली। तो ये है जो अब मैनुअल कंट्रोल से हम प्रेडिक्टिव ऑटोनॉमी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसमें जा रहे हैं। 2026 में सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, क्या हुआ है? डाटा कम दिखा रहा है बट सेल्स, ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो कम नहीं हो रहा है। क्लिक दिखता है, कन्वर्जेंस दिखता था, क्लिक्स दिखता है और कन्वर्जेंस दिखता है। लोग ऐड देखते हैं, याद रखते हैं, बाद में उन्हें खरीदते हैं। तो ये जो है, अगर आप ओल्ड वे देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजर्स जो है मैनुअली सेलेक्ट करके, ऑडियंस हम लोग सेलेक्ट करते थे, उस पे हम लोग रिएक्ट करते थे क्लिक पे। और सक्सेस जो था टोटली हमारा, वो रिलाई किस पे करता था कि हमें कितने हैक्स पता है कि भाई कौन सा एड सेट हमें सेट करना है, कौन सा इंटरेस्ट टारगेट करना है, कौन सा बिहेवियर टारगेटिंग करना है। ये सब जो हैक्स जो पता होता था, एक एक्सपीरियंस से हम उस पर रिलाई करते थे। लेकिन जो नया तरीका है जो अब उन्होंने लॉन्च किया है, वो प्रिडिक्शन का वे है। अब जो है एंड्रोमेडा अपने आप प्रेडिक्ट करेगा कि क्या किसको दिखाना है और कब दिखाना है। ये दोनों चीजें जो है अब ये मेटा का एंड्रोमेडा करेगा। तो रियलिटी क्या है इसका? द सिस्टम डज नॉट वेट फॉर अ यूजर टू क्लिक। वो क्लिक करने का इंतजार नहीं करता है, वो एक इंटेंट देखता है कि उसका इंटेंट अभी क्या है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बता सकता हूँ कि जैसे किसी ने अभी होटल के लिए बुकिंग कराया मनाली, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, उसको अभी सबसे जरूरी क्या होगा कि उसको वो ऐड दिखाए गर्म कपड़े, उसको दिखाए जो बर्फ पे जाने के लिए, स्कीइंग करने के लिए जो इक्विपमेंट जरूरत होता है वो दिखा। तो ये सब चीजें जो है वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये हुआ तो ऐसा होगा। तो ये उनका स्मार्ट ये सिस्टम है। तो ये तो आप मान के चलो, ये जस्ट लाइक सीसीटीवी है, आप देख नहीं रहे हो पर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए मैनुअल कंट्रोल काम करना कम कर दिया है और अब एआई ने उसको टेक ओवर कर लिया है। एंड्रोमेडा क्लिक का वेट नहीं कर, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि अब जो है मैनुअल कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म, लगभग खत्म है मैनुअल कंट्रोल। डिटेल एक्सक्लूशन, निश इंटरेस्ट टारगेटिंग आर डिप्रिशिएटेड। जैसे हम निश टारगेटिंग करते थे और अब जो है एल्गोरिदम ह्यूमन को आउट परफॉर्म कर रहा है और बड़े नंबर पे कर रहा है सब चीजों में। यूजर का जो बिहेवियर है वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड, पैटर्न, एग्जैक्टली लाइक अ स्मार्ट टीचर। कि जैसे कोई भी स्मार्ट टीचर जो है टीचर एग्जाम के बाद फेल होने की वेट नहीं करता था कि लड़का अगर खराब है तो फेल होने का वेट करेगा, क्लास में बिहेवियर देख के उसको ध्यान देता। तो अब एआई वही कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखें आप। तो मेटा एक एक्शन नहीं देखता है, केवल एक एक्शन नहीं देखता है, पूरा सीक्वेंस देखता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वो सीक्वेंस देखता है। रील, किसी यूजर ने रील देखी, उसको सेव की, प्रोफाइल विजिट किया और फिर क्लिक की, तो ये उसका पूरा सीक्वेंस देखता है। यही समझता है कि पूरा जर्नी क्या है, वो किस फनल के स्टेज पे है। अब हमें फनल का स्टेज डिजाइन नहीं करना। हाँ, आगे चल के बात करूंगा कि फनल का स्टेज तो अभी भी है, क्योंकि वो बिहेवियर है, वो ह्यूमन बिहेवियर है। तो वो कैसे टैकल करना है हमें एज अ ड्राइवर, तो वो चीज हमें बताना पड़ेगा। जैसे फोन को पता होता है कि सुबह उठते ही आप क्या एप्स ओपन करते, फोन को पता होता है और एआई को पता होता है कि सुबह सुबह क्या करते हो आप। तो एक एक्शन नहीं, यहाँ पे एक एक्शन नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट। तो अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि एंड्रोमेडा रिट्रीवल इंजन क्या है। एंड्रोमेडा रिट्रीवल इंजन ये है कि ये रियल टाइम एड स्कोरिंग देता है यूजर्स की। जैसे ही कोई यूजर्स अगर प्लेटफॉर्म पे आया, वो क्या देखना चाहता है, तो उनका जो अभी जो सॉफ्टवेयर मेटा लेटाइज करके उन्होंने जो दिया है, वो क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है उसके ऊपर कि ये जो है उसको सेग्रीगेट करता है। बिलियंस ऑफ जो एड्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, उनको सेग्रीगेट करके और उसको मैच करने का काम करता है। और फिर जो है हार्डवेयर जो है इमीडिएटली उनको दोनों को मिला के मैच करने का जो काम है, वो इनका MTIA चिप्स एंड GH200 सुपर क्लस्टर्स करता है। तो ये 3 इंजन हैं जो मेटा ने अभी इसी जनवरी में किया है इम्प्लीमेंट। तो अब जो है, ओल्ड सिस्टम क्या था कि हम इंटरेस्ट को टारगेट करते थे, एज को टारगेट करते थे, लोकेशन को करते थे, ये सब सारा कुछ सेट करते थे। अब नया क्रिएटिव क्या कर रहा है? क्रिएटिव ही पूरा का पूरा टारगेटिंग। अब जैसे कि एक इमेज ये डाला, तो इससे जो उनका जो मैकेनिज्म है जो है वो ये करता है कि जैसे टैग किया, उसने टैग डाल दिया
कि ये पेट ओनर है, जैसा घुमा रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक्टिव लाइफ स्टाइल है, घूमने जा रहा है, हाई डिस्पोजेबल इनकम है, तभी भाई पाल रहा है, सिंपल सा बात, और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कंप्यूटर विजन और एनएलपी एनालाइज करता है। कंप्यूटर विजन जो कंप्यूटर विजन एक जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसन है, वैसे कंप्यूटर विजन इमेज को पढ़ने की जो एक एल्गोरिथम है वो है। तो वो पूरा का पूरा ये दोनों एनालाइज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि ये ऐड किसको दिखाना है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि आप अलग अलग आवाज में बोलते हैं, जैसे मैं भी अलग अलग आवाज में बोलता हूँ, आप भी, जिसको मैसेज पसंद आया वो खुद ही आएगा आपके पास। जैसे कि आप YouTube पे भी देखते होंगे, सब लोग सब वीडियो नहीं देखते, जिनको जो टॉपिक पसंद आता है वही देखते हैं। तो ऐड किसने देखी, ये एआई डिसाइड करता है बेस्ड ऑन क्रिएटिव की ऐड किसको दिखानी है, सिंपली। दूसरा कंसेप्ट है सिग्नल इंजीनियरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहली चीज की इसमें जो है आपको जेम समझना होगा, जनरेटिव एड मॉडल जो उन्होंने डेवलप किया है, जिसे हम जेम है। ये एआई एड्स बनाता भी है और इम्प्रूव भी करता है। अगर आपने कोई दिया, आपने कोई क्रिएटिव दिया, उसमें इम्प्रूवमेंट भी करता है, जैसे वेरिएशंस लाके, कलर का वेरिएशन, जैसे पहले हम ए बी टेस्टिंग करते थे, सेम टू सेम अब जो है वो जेम करता है, जिसे हम जनरेटिव एड मॉडल्स बोलते हैं। तो अगर आप गार्बेज दोगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसको हम जीगो बोलते, तो ये अगर हाई क्वालिटी का आपके पास इनपुट्स हैं तो दे विल गिव वेरी क्वालिटी रूट। कैपी जो है कन्वर्जन एपीआई, दैट विल बिकम गेट क्वालिफाइड लीड और क्वालिफाइड सेल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप हम अपना डाटा दे सकते हैं मेटा को, मेटा एआई उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि व्हाट आर द वेज दैट वी कैन प्रोवाइड द डाटा टू मेटा एआई। उसके बाद सिंकिंग, हमारे जो सीआरएम है उसके साथ कंटिन्यूअस सिंकिंग होना चाहिए, और वो कैपी के थ्रू हो सकता है। अगर हमने सीआरएम जो है अपना कनेक्ट कर रखा है ऑटोमेशन में, तो दे विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विथ आवर वेबसाइट एंड दे विल टेक द डाटा फ्रॉम। तो ये लूप जो है, पूरा का पूरा लूप आप देख रहे हैं, तो ये लूप को हमें मेंटेन करके रखना होगा ताकि कन्वर्जन जो रेट्स हैं वो अच्छे हैं। अब है जनरेटिव एड मॉडल, जो मैं अभी बात कर रहा था। जनरेटिव एड मॉडल क्या करता है, जैसे कि अब हमें जो है हमने इनपुट दे दिया, हमने अपने वेबसाइट का नाम दे दिया। अब वो है वीडियो एसेट जो है वो जनरेटिव एड मॉडल जो है वो खुद बना लेता है, वीडियो भी बना लेगा, कैराउजल्स भी बना लेगा और स्टोरी के एसेट्स भी बना लेगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा, तो ये जो है आपका कर लेगा प्रॉफिट ओवर वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रैप में, ये ट्रैप है, एआई नेचुरली जो है ऑप्टिमाइज्ड करता है चीपेस्ट कन्वर्जन। दे हैव बीन फेड विद सच एल्गोरिथम दैट इट गेट्स ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटिकली फॉर द चीपेस्ट कन्वर्जन। और ये जो है ऑफन रिजल्टिंग इन लो क्वालिटी कस्टमर्स। ये एक ट्रैप है, इसीलिए इस चीज को वैल्यू बेस्ड बनाना है। फिक्स क्या है कि वैल्यू रूल्स हमें टेलना। Tell Meta that customers from London or iOS is worth plus 30% more to you. So this has to be fed to them. Lifetime value जो है shift focus from immediate ROAS to LTV। तो सिंपली है कि बस ये जो है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ROAS टू LTV। और ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी, द ऑफलाइन डाटा टू टीच। जितना भी हम ऑफलाइन डाटा हमारे पास आता है, अगर हम कोई चीज एक्टिविटी करते हैं, जैसे ऑफलाइन स्टोर है या हम ऑफलाइन कहीं एग्जीबिशन से हम डाटा लाते हैं, तो दैट मस्ट बी फेड टू दी मेटा। अब एआई को अगर आप ब्लाइंड कर दोगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। अंधा आदमी कुछ काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्लिक डाटा देना, केवल आधी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर देख के डायग्नोसिस नहीं कर सकता। बीपी, शुगर, स्लीप, बेटर डायग्नोसिस करेगा। अगर वो एक रिपोर्ट लेता है तो दे कैन डायग्नोज वेरी वेल। तो दैट्स मीन्स कि कैपी जो कन्वर्जन एपीआई है और हमारा डाटा सीआरएम है, दे बोथ, अगर हम दोनों मिला देंगे तो हम एआई जो है बहुत अच्छे से टारगेटिंग करेगा। तो इस चीज का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। हाउ टू फेल इन, कैसे हम फेल हो सकते हैं 2026 में। एडवांटेज प्लस का मतलब है फुल ऑटोमेशन। रोबोट खरीद के उसको मैनुअली चलाना बेकार है, सही है नहीं? आप रोबोट अगर आपने लिया और उसको आप खुद ही चला रहे हो पकड़ के, तो वो बेकार है। बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट को एआई को डिसाइड करने दो। ये सारी डोंट डिसाइड योरसेल्फ। आप केवल और केवल स्ट्रेटेजी पे फोकस करो और आपका सारा का सारा ये चारों चीजों आपको बंद करना होगा जो पहले हम कर रहे थे। माइक्रो मैनेजमेंट, कि हम अकाउंट्स को जो है उसको मैनी कैंपेन्स, एज मेनी एड सेट, 20-20 एड सेट चला रहे हैं, उसके बाद वी आर टेस्टिंग इट। तो रीटारगेटिंग कैंपेन्स उसको भी बंद करना होगा। अब वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा उनके एआई के पास कि एक बार वो आ गया है तो दे मस्ट बी रीटारगेटेड एंड विच क्रिएटिव हैज टू बी शोन टू देम। क्रिएटिव फैटिग को देखना हो। क्रिएटिव फैटिग जो है वो जो होता था वो अब बहुत कम होगा, क्योंकि उनका जो जेम है जनरेटिव एड मॉडल, दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन रिमूविंग द क्रिएटिव फैटिग। और चौथा जो है वो ऑप्टिंग आउट, कि डिसेबल आप कर देंगे अगर एडवांटेज एआई, तो एआई के जो सिग्नल्स हैं, जो उनके जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं आप बाधित करेंगे, उससे आपको काफी नुकसान होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना 2026 में बहुत जरूरी है। अब आता है कि 2026 में नंबर जो है स्कैरी लग सकते हैं, रिपोर्टेड कन्वर्जन गिर सकता है, बट एक्चुअली में बिजनेस स्टेबल होता है। ये कैसे हम देख सकते हैं? तो ये जो है आइसबर्ग आपने देखा होगा, जिससे कि टाइटैनिक टकराया था, ऊपर थोड़ा दिखता है और नीचे बहुत ज्यादा रहता है। अब 1/3 और 2/3 का एग्जांपल होता है। तो रोएस नहीं, MER आप देखना होगा, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ये समझना हो। इसके लिए क्या है कि आपको 2 कैंपेन स्ट्रक्चर आप बनाए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ दिनों में, यही टेस्ट कर रहा हूँ। जो हमारा एड काम कर रहा था उस पर मेजर बजट जो है हमने 80% बजट हमने लगा के रखा है। 20% बजट जो है हमने एक ग्रोथ इंजन के लिए लगा रहा है, जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे क्रिएटिव्स को कि कौन सा हमारा क्रिएटिव काम कर रहा है, उसको उठा के फिर इसमें डाल देना है, ताकि हमारा जो है ये ब्रॉडर होता रहे, रीच जो है। क्योंकि देखिए ऐड जो है आप अपने कस्टमर पर्सोना के लिए बनाएंगे, और किस फनल स्टेज में है वो सारे क्रिएटिव आपको एक साथ बनाना होगा, और बना के उसको एआई को, मेटा केआई एंड्रोमेडा को आपको समझाना होगा, तभी वो समझ पाएगा अपने इंजन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 2 कैंपेन स्ट्रक्चर सिंपल चलाएं, एक एड सेट चलाएं, और जितने क्रिएटिव हो सकते हैं, जिस भी आप जो समझते हैं कि ये मेरा टारगेट पर्सोना है, उसको दिखाते हुए, और किस स्टेज को दिखाना है वो उसमें कर सकते हैं। अब ये आप कुछ देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है कैसे कैसे जो है फाउंडर स्टोरी वीडियो डाल सकते हैं, अस वर्सेस देम, कि हमारा कैसा उनके कैसे है, इस तरीके के ओवरले में आप दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हैं, कैराउजल्स आप दिखा सकते हैं। ये दीज आर दी वेरी हाई कन्वर्टिंग क्रिएटिव्स एज पर। और सबसे बड़ी गलती अगर हम ये करेंगे कि हम अगर एआई से लड़ना शुरू कर दें, कभी नहीं जीत पाएंगे बस, क्योंकि उनके पास जो पावर है, जो कंप्यूटिंग पावर है, वो किसी भी ह्यूमन से कंप्यूटिंग पावर, अब मैं जीरो में नहीं बता सकता, बिलियन टाइम है कि उससे भी ज्यादा होगा। तो डेली बजट चेंज, डेली ऑडियंस ट्वीक और डेली क्रिएटिव पॉज, ये बंद कर देना है। जैसे कि अगर आप एक केक बना रहे हो और बनाते बनाते आप 5 बार इंग्रेडिएंट्स को चेंज करोगे, ये नहीं यार ये डाल देते, ये अच्छा चाहिए कि ये डाल दिया तो ये भी थोड़ा सा डाल, तो वो आपका रेसिपी बेकार हो जाएगा, टेस्ट बहुत बेकार। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो ये है मेजर मेटा का ब्लूप्रिंट 2026 में, कि आपको कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर प्लस हाई फिडेलिटी डाटा। कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर आपको देना है, एक कैंपेन, एक एड सेट और मल्टीपल एड क्रिएटिव, टारगेटिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ फनल एंड ऑल द टारगेट पर्सोनास, जो है इनटू ट्रस्ट तो होना ही चाहिए बस आपके ब्रांड के ऊपर, आपके ऊपर, इज इक्वल टू स्केलेबल ग्रोथ। और ट्रस्ट जो है आप धीरे धीरे उनको बार बार दिखा के, उनको अलग अलग क्रिएटिव दिखा के आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ये मेजर ब्लूप्रिंट है कि कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाई फिडेलिटी डाटा होना चाहिए और क्रिएटिव डाइवर्सिटी होना ही चाहिए। इमीडिएट एक्शंस में मंडे मॉर्निंग चेकलिस्ट क्या होना चाहिए आपका ऑडिट स्ट्रक्चर, आपका सिक्योर सिग्नल, केपी आप वेरीफाई करें V2 में इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑफलाइन अपलोड, CRM में जो अपलोड किया उसको सिंक करना। शिफ्ट रिसोर्सेज, मूव बजट टाइम फ्रॉम मीडिया बाइंग टू क्रिएटिव प्रोडक्ट। ये मीडिया बाइंग से आपको क्रिएटिव प्रोडक्शन में आपको करना होगा। मैं वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर मैं वो भी बताऊंगा कि इसको कैसे हम AI की हेल्प से इस एंड्रोमेडा को हम टारगेट कर सकते हैं अपने क्रिएटिव से, टारगेट पर्सोना डाल के। तो वो वीडियो में कुछ दिनों में लेके आऊंगा। डिफाइन वैल्यू, ये बहुत ही जैसे मैंने बताया आपको पीछे कि वैल्यू रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, रॉस नहीं। अब हमें क्या देखना होगा, उनका MER, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। तो इसलिए हमें जो है जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं उनको AI को बताना होगा कि दे आर मच मोर हायर वैल्यू देन दिस कस्टमर। तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है जो मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे होता है। और आप अपने एसेट्स, जितने भी एसेट हैं वो प्रिपेयर करो। तो और ये चीज ध्यान रखिए कि 2026 में मार्केटर ड्राइवर नहीं बन के चलना कि आपको ड्राइव करना है, आपको कोच बनना है। आपको उसके कोच को ट्रेन करना है ताकि वो गति पकड़ सके। जैसे कोई भी फ्लाइट होता है तो वही सेम इसको कि पहले धीरे धीरे चलेगा जब तक वो डाटा ट्रेन हो रहा है। वो जब 30,000 फीट पे पहुंचने लायक होगा तो आपको केवल क्या करना पड़ता है, ऑटोमेशन में कंट्रोल होता है। कोच क्या करता है, वो स्ट्रेटेजी सेट करता है, टीम को ट्रेन करता है, मैच के बीच कुछ इंटरफेयर नहीं करता, कभी भी मैच में घुस के नहीं करता इंटरफेयर। तो इसीलिए क्रिएटिव, डाटा क्वालिटी और पेशेंस, ये सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फाइनल शिफ्ट क्या है
कि द मार्केटर्स हु थ्राइव वोंट फाइट, द ऑटोमेशन दे विल ट्रेन। तो मार्केटर जो बहुत ज्यादा थ्राइव कर रहे हैं एंड वोंट फाइट द ऑटोमेशन, और वो एआई से फाइट नहीं करेंगे, दे विल ट्रेन इट। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट राइट। अकाउंट सिंपल बनाओ। दूसरा, कैपी कनेक्ट कीजिए, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव बनाइए, और याद रखोगे कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये स्मार्ट डेलीगेशन कहते हैं इसको। अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ोगे तो ये सिंपल स्मार्ट डेलीगेशन है। तो ये 3 चीजें जरूर याद रखें कि मेटा 2026 में जीतने के लिए एआई को ट्रस्ट करना होगा, क्रिएटिव पर फोकस करना होगा, और नंबर्स को समझ के दिखा। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।